हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 22 मई से लेकर 28 मई 2023 तक के करंट अफेयर, जो कि साप्ताहिक करंट अफेयर होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे और उसके बाद अगर आपको उत्तर नहीं पता होगा तो हम उसका उत्तर बताएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो ये चलेगा सेशन टेस्ट प्लस रिवीजन का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाए तैयार। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश बनने की राह पर है? कौन सा देश जो है शराब के उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश बनने की राह पर है? अमेरिका है, भारत है, आयरलैंड है, कनाडा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि आयरलैंड जो है ऐसा देश बनने जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव शुरू होगा? किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव शुरू होगा? लखनऊ में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में, मुंबई में। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कोलकाता में हाल ही में जो है अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव शुरू होगा। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, कौन सा राज्य जो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? कौन सा राज्य जो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, ब्रिस्बेन में नया वाणिज्य दूतावास भारतीय प्रवासियों की मांग को पूरा करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी घोषणा की। ब्रिस्बेन किस देश में है? ब्रिस्बेन में नया वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा, इसकी घोषणा मोदी जी ने किया है। तो ब्रिस्बेन किस देश में है? फिजी में है, पपुआ न्यू गियाना में है, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, किस बैंक ने पीओएस टर्मिनलों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है? किस बैंक ने पीओएस टर्मिनलों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एक्सिस बैंक ने, पीएनबी ने, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि एक्सिस बैंक ने ये लॉन्च किया है। तो पांचवें का उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने हेतु किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने हेतु किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो 6वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तराखंड के साथ जो है ये समझौता हुआ है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, टीना टर्नर का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? टीना टर्नर जी का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है, वो वैज्ञानिक थी, एक संगीत से संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी, इनमें से कोई नहीं। तो 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वह संगीत से संबंधित थी, वह एक पार्श्व गायक थी और स्विट्जरलैंड में उनकी जो है लंबी बीमारी की वजह से 83 साल की उम्र में उनके निवास पे मृत्यु हो गई है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, किस देश ने भारत को बिजली का निर्यात शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने भारत को बिजली का निर्यात शुरू किया है? चीन ने, नेपाल ने, बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने। तो 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हाल ही में नेपाल ने भारत को बिजली निर्यात करना शुरू कर दिया है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, किस देश में सभी जिलों के 300 स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी स्कॉलरशिप दी गई है? किस देश के सभी 25 जिलों में के 300 स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी स्कॉलरशिप दी गई है? तो भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि श्रीलंका में जो है ऐसा हुआ है, श्रीलंका के 25 जिलों में महात्मा गांधी स्कॉलरशिप पुरस्कार दी गई है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने लगभग 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने लगभग 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इराक, ईरान, चीन या श्रीलंका? 10वें का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ईरान ने किया है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने को लेकर किस देश की संसद में विधेयक पेश की गई है? दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने को लेकर किस देश की संसद में विधेयक पेश किए गए हैं? अमेरिकी, इराक, ईरान या चीन? तो 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अमेरिका की संसद में जो है ये पेश किया गया है सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के बाद। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, किस संगठन के सदस्य के रूप में सुमन शर्मा ने शपथ ली है? हाल ही में किस संगठन के सदस्य के रूप में सुमन शर्मा ने शपथ ली है? इसरो, डीआरडीओ, यूपीएससी? तो 12वें का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में अभी हाल ही में
सुमन शर्मा जी ने शपथ ली है। प्रश्न संख्या 13वें पे आते हैं, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च होगा। अभी हाल ही में मोदी जी जो है 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किए हैं, तो उसमें कितने रुपए का सिक्का लॉन्च हुआ है, 100 रुपया, 200 रुपया, 75 या 150। तो 13वें को उत्तर जाएगा सी, यानी कि 175 रुपये का जो है सिक्का लॉन्च होगा। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं, मेरी लाइफ मेरी स्वच्छ शहर अभियान की गति और प्रभाव किस मंत्री ने प्रदान की है। मेरी लाइफ मेरी स्वच्छ शहर अभियान की गति जो है किस मंत्री ने प्रदान की है। नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, श्री हरदीप सिंह पुरी ने, अमित शाह ने। 14वें प्रश्न का उत्तर जाएगा सी, यानी कि हरदीप सिंह पुरी जी ने हाल ही में ऐसा काम किया है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं, अमित शाह ने किस राज्य में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। अमित शाह जी ने किस राज्य में नेशनल एकेडमिक ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो 15वें प्रश्न का उत्तर जाएगा सी, यानी कि गुजरात में जो है हाल ही में इसका जो है आधारशिला रखा गया है। और किसने रखा है, अमित शाह जी ने। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं, किस मंत्री ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता हेतु केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव ने, राजनाथ सिंह ने, श्री हरदीप सिंह पुरी ने, अमित शाह ने। तो 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र यादव जी ने ऐसा किया है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं, भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास चल रहा है। भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास चल रहा है। सऊदी अरब, इराक, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो भारत और सऊदी अरब के बीच जो है ये अभ्यास चल रहा है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं, भारत और किस देश के बीच जल प्रौद्योगिकी केंद्र जल संसाधन प्रबंधन की अद्वितीय साझेदारी हुई है। भारत और किस देश के बीच जल प्रौद्योगिकी केंद्र जल संसाधन प्रबंधन की अद्वितीय साझेदारी हुई है। अमेरिका, कनाडा, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। तो 18वें प्रश्न का उत्तर जाएगा सी, यानी कि भारत और इजराइल के बीच जो है ये साझेदारी हुई है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है। किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है। रिबॉक, एडिडास, एसएस या इनमें से कोई नहीं। 19वें का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि एडिडास को जो है भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं, कौन देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बन गया है। कौन देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बन गया है। जापान, चीन, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो 20वें प्रश्न का उत्तर जाएगा बी, यानी कि हाल ही में चीन जो है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं, किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं। किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित नरेंद्र मोदी हाल ही में हुए हैं। फिजी, पपुआ न्यू गिनी, इनमें ऊपर के दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ऊपर के दोनों, यानी कि फिजी और पपुआ न्यू गिनी दोनों देश के जो है सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित अभी नरेंद्र मोदी जी हाल ही में हुए हैं। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं, हाल ही में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं। त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं। MS धोनी जी, सौरव गांगुली जी, सचिन तेंदुलकर जी या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो हैं सौरव गांगुली जी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं, भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। भूटान, बांग्लादेश, भूटान या इनमें से कोई नहीं। भूटान 2 बार हो गया है, यहाँ पे नेपाल लिख लीजिए। तो 23वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बांग्लादेश को भी भारतीय रेलवे ने 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं, किस राज्य से इस साल का अफसपा कानून हट जाएगा। तो उस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में ये कहा है कि इस साल के अंत तक जो है अफसपा कानून हट जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, असम यानी से कोई नहीं। 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि असम। असम से जो है ये कानून हट जाएगा। देखिए जो भी सारे प्रश्न हैं इनके डिटेल जानकारी आपको जो देखना है तो आप लोग जो है डेली जो करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करता हूं उसको जाके देख सकते हैं। यानी कि डेली करंट अफेयर के लेक्चर में सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे टेस्ट चल रहा है और रिवीजन चल रहा है, तो उस तरह तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं, खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है। यूपी, पंजाब, राजस्थान में से कोई नहीं। तो 25 का उत्तर जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या
26 पे आते हैं, किस आईटी कंपनी ने टोपाज लॉन्च किया है? किस आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ने टोपाज लॉन्च किया है? इन्फोसिस, गूगल, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। 26 का उत्तर हो जाएगा यानी कि इन्फोसिस ने ये लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनो ने, राहेल एबार्ट ने, मार्क एबले ने या के एडहेड ने? तो 27 का उत्तर हो जाएगा यानी कि जॉर्जी गोस्पोडिनो ने ये जीता है। सब कुछ जानकारी डिटेल में आपको जो है करंट में जो है डेली करंट अफेयर के वीडियो में मिल जाएंगे, किस बुक के लिए मिला है और कौन सा देश देता है, सब कुछ जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं, हाल ही में हरिबुध मगर की प्रोथेटिक पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, वह किस देश के हैं? हरिबुध मगर एक नाम है जिन्होंने, अब उनके दोनों पैर जो है एक्सीडेंट में कट गया था, तो प्रोथेटिक पैरों का यूज करके वो जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। ठीक है, ऐसे जज्बे को सलाम है। तो किस देश के हैं? भारत के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, बांग्लादेश के हैं। तो 28 का उत्तर हो जाएगा यानी कि वो नेपाल के रहने वाले हैं हरिबुध मगर जी। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं, GRSE ने कोलकाता में लॉन्च किया है कि गेम्स 2023 स्टार्टअप चैलेंज GRS क्यों क्या है? GRSE ने कोलकाता में लॉन्च किया है गेम्स 2023 स्टार्टअप चैलेंज की। GRS क्या है? एक आईटी कंपनी है, रक्षा शिपयार्ड है, खगोल कंपनी है, इनमें से कोई नहीं। तो 29 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, एक रक्षा शिपयार्ड कंपनी है। प्रश्न संख्या 30 और आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं, कौन सा राज्य जो है 25 मई से पूरी तरह ई शासित राज्य बन जाएगा? कौन सा राज्य जो है 25 मई से पूरी तरह ई शासित राज्य बन जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि केरल जो है 25 मई से ई शासित राज्य बन गया है। और एक बार और बता दूं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उसकी डिटेल जानकारी जो है डेली करंट अफेयर वीडियो में मिल जाता है। वहाँ पर आपको मैप भी मिलेगा, इमेज मिलेगा चित्र के साथ, ठीक है, और फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों के साथ जो है करंट अफेयर की वीडियो डालता हूँ, और मैं करंट अफेयर वही डालता हूँ जिनके आने के पूरे चांस बनते हैं। आलतू फालतू ऐरा खैरा गैरा करंट अफेयर मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ जाके इंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त होता है हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।